नमस्ते। आज हम बात करेंगे 2015 की एक जापानी फिल्म टैग के बारे में। ये एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद सोचने पर मजबूर कर देगी कि जो हम देख रहे हैं क्या वो वाकई में सच है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जहां हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है ना, वो पूरी तरह से मिट जाती है। तो कहानी शुरू होती है एक स्कूल बस से। बस भरी हुई है स्कूल की लड़कियों से। सब हंस खेल रही हैं, मतलब एकदम नॉर्मल स्कूल ट्रिप वाला माहौल है। और इन्हीं लड़कियों के बीच है हमारी मेन कैरेक्टर मित्सुको। वो अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में बिजी है। सब कुछ बहुत ही शांत और खुशनुमा लग रहा है। लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। अचानक मित्सुको का पेन नीचे गिरता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, एक अजीब, एक अनदेखी ताकत हवा की तरह आती है और पूरी की पूरी बस को, उसमें बैठी हर एक लड़की को बीच से दो हिस्सों में काट देती है। बस एक झटके में वो सारी खुशी, वो शांति खौफ में बदल जाती है। मित्सुको जब ऊपर उठती है तो देखती है कि वो अकेली अकेली जिंदा बची है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली हवा नहीं थी, ये एक जानलेवा ताकत है और अब वो उसके पीछे पड़ गई है। उसके रास्ते में जो भी आ रहा है, ये हवा उसे काटते हुए आगे बढ़ रही है। अब इस जानलेवा हवा से बचते बचाते, भागते भागते मित्सुको एक स्कूल में पहुंचती है। पर यहां कुछ तो बहुत अजीब है। उसे अपनी बेस्ट फ्रेंड मिलती है, बाकी क्लासमेट्स भी हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी उस भयानक बस हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं है। मतलब उनके लिए तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और यहीं से मित्सुको की कहानी और भी ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब वो एक ऐसी दुनिया में है जहां कुछ भी असली नहीं लग रहा। वो समझ ही नहीं पा रही कि आखिर हो क्या रहा है और किस पर भरोसा किया जाए। तो झील के किनारे मित्सुको की दोस्त उसे कुछ बहुत ही जरूरी और अजीब बातें बताती है। वो जिक्र करती है एक मिरर वर्ल्ड का, मतलब एक ऐसी पैरेलल दुनिया जहां सब कुछ ठीक इसका उल्टा होता है। वो ये भी बताती है कि उनकी जो किस्मत है ना, वो पहले से ही लिखी जा चुकी है और अगर उन्हें अपनी किस्मत बदलनी है तो कुछ ऐसा करना होगा जो नामुमकिन हो, इम्पॉसिबल। पहली बार मित्सुको को यह हिंट मिलता है कि शायद उसकी इस अजीब दुनिया के भी कुछ नियम हैं। और ये लाइन, हमें कुछ ऐसा करना होगा जो नामुमकिन हो, ये इस पूरी कहानी की सबसे जरूरी लाइन है। अभी सुनने में ये शायद एक पहेली जैसी लगे, लेकिन आगे चलकर यही वो सुराग होगा जो मित्सुको को अपनी किस्मत से लड़ने की ताकत देगा। तो इसे याद रखना बहुत जरूरी है। और फिर वही खौफ एक बार फिर लौट आता है। इस बार क्लास के अंदर टीचर अचानक एक बंदूक निकालती है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगती हैं। और मित्सुको इस बार भी सिर्फ इसलिए बच जाती है क्योंकि वो ठीक उसी वक्त एक तकिया उठाने के लिए नीचे झुकी थी। एक बार फिर वो अकेली जिंदा बचती है। अब कहानी एक और बहुत ही अजीब मोड़ लेने वाली है। अब मित्सुको सिर्फ खतरों से नहीं बच रही, बल्कि उसकी पहचान ही उससे छीनी जा रही है। उसे जबरदस्ती एक नए रोल में, एक नई भूमिका में धकेल दिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके कैरेक्टर को ही बदल रहा है। तो स्कूल में हुए उस कत्लेआम से भागकर मित्सुको एक पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां एक पुलिस ऑफिसर उसे एक शीशा दिखाती है और शीशे में जो दिखता है उसे देखकर मित्सुको के होश उड़ जाते हैं। वो अब वो नहीं है, वो एक दुल्हन बन चुकी है जिसकी शादी होने वाली है। उसकी खुद की पहचान अब उसकी नहीं रही। और ये शादी भी कोई नॉर्मल शादी नहीं है, ये तो और भी ज्यादा डरावनी और अजीब है। दूल्हे की जगह पर एक सूअर खड़ा है और तभी मित्सुको की दोस्त अचानक बाकी मेहमानों को मारना शुरू कर देती है। चारों तरफ बस खून खराबा और चीख पुकार, सब कुछ इतना अजीब और बेतुका है, बिल्कुल किसी बुरे सपने की तरह। किसी तरह मित्सुको उस चर्च से भागने में कामयाब हो जाती है और भागते भागते उसे फिर एक शीशा दिखता है और जाहिर है वो उसमें देखती है और एक बार फिर हैरान रह जाती है। उसकी पहचान फिर से बदल चुकी है। इस बार वो एक मैराथन रनर है जो एक रेस के बिल्कुल बीच में है। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस सारे पागलपन, इस सारे कंफ्यूजन के पीछे की असली सच्चाई सामने आने वाली है। अब हमें पता चलेगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, क्योंकि जो भी हो रहा है उसके पीछे एक वजह है। तो उस रेस के बीच में उसकी दोस्त एक बार फिर सामने आती है। वो मित्सुको की मदद करती है ताकि वो अपने असली रूप में वापस आ सके और फिर मित्सुको को बचाने के लिए वो खुद को कुर्बान कर देती है। लेकिन उसकी इस कुर्बानी से एक रहस्यमयी दरवाजा खुलता है।
एक ऐसा दरवाजा जो मित्सुको को इस पूरे खेल की सच्चाई तक ले जाएगा। उस दरवाजे के उस पार मित्सुको एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक से कमरे में पहुंचती है और वहां वो क्या देखती है? एक बूढ़ा आदमी एक बड़ी सी स्क्रीन पर एक वीडियो गेम खेल रहा है और उस गेम का जो मेन कैरेक्टर है वो खुद मित्सुको है। वो बूढ़ा आदमी मित्सुको की तरफ देखता है और कहता है, मैंने ये गेम बनाया है और मैं ही हूं जो तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। और फिर एक एक करके सारे राज खुलते हैं। सच्चाई ये है, नंबर 1, असली मित्सुको बहुत बहुत पहले मर चुकी थी। नंबर 2, उसके डीएनए का इस्तेमाल करके उसके जैसे ही दिखने वाले कई क्लोन बनाए गए। नंबर 3, ये सारे क्लोन एक बहुत ही हिंसक सर्वाइवल वीडियो गेम के कैरेक्टर्स हैं। और चौथा और सबसे भयानक सच, कुछ बूढ़े आदमी सिर्फ अपने मजे के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इन कैरेक्टर्स को यानी मित्सुको को कंट्रोल कर रहे हैं। अब इस भयानक सच्चाई को जानने के बाद सोचिए मित्सुको पर क्या बीती होगी जब उसे पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी, उसकी मौत, सब कुछ सिर्फ कुछ लोगों का मनोरंजन है। तब वो फैसला करती है, फैसला अपनी इस लिखी हुई किस्मत के खिलाफ लड़ने का। लेकिन सवाल तो यही है ना, कि जब किसी को ये पता चल जाए कि वो बस एक वीडियो गेम का कैरेक्टर है, तो वो अपने बनाने वालों को, अपने क्रिएटर्स को, अपने तथाकथित भगवान को चुनौती कैसे दे सकता है? और ठीक तभी मित्सुको को अपनी दोस्त की वो बात याद आती है, वो पहेली जैसी सलाह, कुछ ऐसा करो जो नामुमकिन हो। अब जाकर उसे उस बात का असली मतलब समझ आता है। इस जाल से, इस गेम से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है गेम के नियमों को ही तोड़ देना। और मित्सुको वही करती है। वो एक ऐसा कदम उठाती है जो गेम के लॉजिक के हिसाब से एक कैरेक्टर के लिए नामुमकिन होना चाहिए। वो खुद अपनी जान ले लेती है। ये गेम के खिलाफ उसकी आज़ाद मर्जी का, उसके फ्री विल का सबसे बड़ा सबूत था, क्योंकि एक प्रोग्राम किए हुए कैरेक्टर को खुद को खत्म करने का ऑप्शन नहीं चुनना चाहिए। गेम में अपनी किस्मत को अपने हाथों में लेकर, उसे बदलकर, मित्सुको आखिरकार जाग जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक बहुत बड़े बर्फीले मैदान में लेटा हुआ पाती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो गेम से बाहर आ चुकी है, असली दुनिया में, और उसने अपनी आज़ादी जीत ली है। लेकिन कहानी यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ देती है। क्या वो वाकई में आज़ाद हैं? या फिर ये भी किसी और बड़े और ज़्यादा मुश्किल गेम का बस एक अगला लेवल है? और यही वो सवाल है जो ये फिल्म देखने वालों के दिमाग में छोड़ जाती है।